और देश की आजादी के लिए एक प्राइस पे किया गया। यह बहस का विषय है कि किसने कितना किया। कोई अपना धड़ा बोलता है इसने ज्यादा किया, कोई बोलता है इसने ज्यादा किया, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक मूल्य अदा किया गया आजादी के लिए। अगर शारीरिक आजादी के लिए मूल्य अदा किया गया तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आपको स्पिरिचुअल डिलीवरेंस चाहिए, लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए भी आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पिछले थर्सडे जब यहां पर आपने समंदर देखा वाइट लोगों का, और एक दर्शन आत्मा में ठहर गया, यहां तक कि जो इस सेवकाई के क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी उस मीटिंग को सराहा कि हमने ऐसी मीटिंग कभी नहीं देखी लाइफ में। जो दुश्मन थे उनके भी मैसेजेस आए कि ऐसी मीटिंग हमने कभी नहीं देखी। मेरे लोगों को कि ऐसी मीटिंग हमने जो वहां पर देखा, जो स्पिरिचुअल माहौल था, जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था, इसका बेस बंद करो। क्योंकि अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा डिलीवरेंस के लिए। बाइबल कहती अब्राहम इतना स्पिरिचुअल हो गया था कि जब उसे दूत ने कहा कि तेरे बेटा पैदा होगा अगले साल, तो उसने कहा इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी उसका ध्यान ही खत्म हो गया था कि अब उसके अपनी भी संतान होगी। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो स्थिर नगर वाले, नेव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उसका ध्यान आत्मिक हो चुका था, वो स्वर्ग की बाट जोता था। उसे मालूम था कि अगर मैं आशीष नहीं पाता और परमेश्वर से दूर हट जाता हूं, अपने लोगों में वापस जाके मिल जाता हूं, तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि स्वर्ग का रास्ता परमेश्वर के पास है। तो उसने ये डिसाइड किया कि आशीष आए चाहे ना आए, लेकिन मैं स्वर्ग के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, मैं यहोवा के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं। और वचन कहता है इसी कारण से वो आजाद हुआ और डिलीवर हुआ। अगर परमेश्वर आपको आशीष ना दे तो कौन से कोर्ट में जाकर उस पर केस कर सकते हो? अगर वो आपको बरकत ना दे तो कहां पर उसको जाकर बोल सकते हो? कहां उसको शिकायत कर सकते हो? कौन सा उस पर केस कर सकते हो? वो आपका किसी का, मेरा कर्जदार नहीं है कि हमारी हर प्रार्थना का वो उत्तर देने का बाउंड है, उसे बांधा हुआ हमने। बाइबल कहती अलीशिबा और जकरिया दोनों बूढ़े थे और बांझ थे, और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और वचन कहता है कि जब चिट्ठी निकली, चिट्ठी मतलब कि लॉटरी निकलती थी कि आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके सारी रीति रिवाजों को पूरा करेगा, तो वचन कहता है कि चिट्ठी जकरिया के नाम पर निकली। इतने सालों से बांझ रहने के बाद भी वो वहां चिट्ठी डालने के समय मौजूद था कि चिट्ठी मेरे नाम की डालो, हो सकता है कि मेरे नाम की लॉटरी आज निकल जाए। आज के विश्वासियों की तरह नहीं कि जब अगर 5 साल आशीष नहीं मिली तो वो परमेश्वर के ऊपर शक करने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है कि बूढ़े होने के बावजूद भी, अपनी जवानी सारी निकालने के बावजूद और बच्चा नहीं हुआ, वो तब भी परमेश्वर के भवन में था ये सेवा करने के लिए। और जब चिट्ठी निकली तो इसलिए सेवा करने के लिए नहीं गया कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा, लेकिन वचन कहता है कि वो दिल से परमेश्वर से प्यार करने वाला था। और बाइबल कहती है कि जब वो धूप जला रहा था, यानी परमेश्वर के सामने जब वो पुराने नियम के मुताबिक सारी रीति रिवाजों को पूरा कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर कहता है जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी पत्नी से और तुझे जो बूढ़े हो अब एक पुत्र पैदा होगा, वो महान कहलाएगा, दाखरस न पिएगा, परमेश्वर के रास्तों को साफ करेगा, भविष्यवक्ता कहलाएगा। और ऐसा बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। जब आप परमेश्वर के रास्तों पे चलने लगते हैं बिना किसी कंडीशन के, आप परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, तो परमेश्वर आपको एक ऐसी आशीष देता है जो कभी पहले नहीं दी गई। इसलिए मैंने कहा कि पिछले थर्सडे हम
संडे हम एक विजन हासिल करेंगे।